वाजपेयी जी, देखिए मैं एक टीचर भी हूँ और हुँ, साइंस टीचर हूँ। हुँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ सीनियर बच्चों को। लेकिन आज जो मुझे ये जो तर्क सुनने को मिल रहे हैं ना, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, वो कितनी मेहनत करते हैं, कई बार क्लास 12 के बाद 1 साल ड्रॉप भी करते हैं और तब तैयारी में लगे रहते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है एक पक्ष ये दिया जा रहा है कि इसको क्यों नहीं कैंसिल किया जा सकता क्योंकि कोर्ट में केस नहीं रहेगा। अरे भैया, क्रिमिनल केस है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एफआईआर। उसमें क्या सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करती है ताकि बच्चों का ये साल खराब ना हो। और सेशन जो है अब सही टाइम पे तो शुरू हो नहीं सकता, इस बात को समझ लेना चाहिए। और जिस तरीके से मुझे याद है, क्योंकि ऑब्वियस है कि मेरा मेरा बैकग्राउंड वैसा है, तो मैंने 10 मई को जब गोधरा तालुका की ये न्यूज आई थी, उसको उस वक्त भी देखा था। और मुझे पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं पता चलता। एक के बाद एक पेपर तो ये कैंसिल कर रहे हैं, मगर वो जो चिंटू पिंटू है वो तो अभी पता चले ना, संजीव मुखिया वाले। उसके पहले ही कठिन, कठोर और कटु निर्णय ले लिया जाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान जी शुरू में कहते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कहने लगे हाँ मुझसे गलती हो गई, ऐसा हुआ है, लीक हुआ है। फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, जब वो एक दूसरे पेपर के लिए कहते हैं कि अगर टेलीग्राम में लीक होता है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, तो ये कैसा विरोधाभास है? अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक हुआ है। और आज के जमाने में आप ये नहीं कह सकते कि ये 1563 स्टूडेंट जो है, केवल उन्हीं को क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिले थे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उनका हम एग्जाम करा रहे हैं। अब आप बताइए ना, तर्क बताइए। एक दिन कहते हैं वो कि हाँ हमने उनके एडमिट कार्ड भाग दिए और उसी दिन शाम को सीबीआई की जांच को ऑर्डर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा मामला इतना संदिग्ध हो चुका है। और एनटीए के बारे में अगर बात करी जाए, तो जितने लोग वहां पर बैठे हैं आज तो वो भी सवालों के घेरे में, बच्चे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अब। मतलब कमाल देखिए कि पेपर का डिस्कशन करते करते ये भी डिस्कशन हो रहा है कि वहां से हटाया तो सुबोध कुमार को है, वहां से प्रदीप जोशी को नहीं हटाया। वो तो उनके ऊपर तो पहले ही आरोप है, जब वो मध्य प्रदेश में थे पीएससी में, तब भी वहां पर लीक हुआ पेपर, तब भी उनके ऊपर आरोप हुए लगे। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी जब वो यूपीएससी में गए, तब भी पेपर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। तो जब इतनी सारी बातें हो रही है, तो सरकार को अपनी इज्जत बचाने की खातिर ही बैक फुट पे जल्दी आने की जरूरत है, हुँ, ताकि बच्चे जो है वो भी, उन्हें भी तसल्ली हो कि सरकार हमारी तरफ देख रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बच्चे किस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं, और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है हुँ। कि 24 लाख बच्चों का सवाल है। लेकिन ये बात हमें तो सोचने की जरूरत है। और बल्कि मैं ये भी साथ में आखिरी में कहूंगी कि जी, इनको बच्चे कहने के बजाय हमें अपने देश का भविष्य, हमारे देश का वो युवा जिसका ये देश है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के हम पढ़ाई तो स्टूडेंट सेंट्रिक कर रहे हैं, मगर डिसीजन जो है अब वो गवर्नमेंट सेंट्रिक लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक अगर निर्णय लिया जी। जाएगा तो ही सही होगा।